नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद का बजट सत्र चल रहा है और जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा बरपा रहा है, इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश के लिए विपक्ष के पास कोई एजेंडा है ही नहीं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना ही विपक्ष का काम रह गया है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता विपक्ष में अगर रहेंगे तो हमारा काम आसान होता रहेगा। ये तमाम बड़ी बातें एक इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई हैं। जाहिर तौर पर संसद का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष की ओर से तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा बरपाया जा रहा है। तमाम तरह की नारेबाजी देखने को मिल रही है और इसको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने संसद की कार्यवाही सुचारू तरीके से नहीं चलने देने पर विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष नकारात्मक सोच के साथ लगातार काम कर रहा है। वो अफवाह और दुष्प्रचार को माध्यम बनाता है। देश के लिए उसके पास कोई एजेंडा है ही नहीं, सिर्फ अपने निहित स्वार्थ के लिए विपक्षी दल के जो सांसद हैं वो आरोप प्रत्यारोप सिर्फ कर रहे हैं। यही काम विपक्ष का रह गया है। वो संसद को बाधित करते हैं और किसी भी आयोजन के पहले माहौल को खराब करने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जाती है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार को टारगेट कर रहे हैं, अब पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ये कहा है कि जब तक उन जैसा नेता विपक्ष में रहेगा तब तक हमारा काम जो है वो आसान होता रहेगा। ये बड़ी बात योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई है। उन्होंने कहा है कि सभी लोग इस बात को कहते हैं कि वास्तव में वो बीजेपी के लिए बहुत अनुकूल वातावरण बना देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जब सवाल मुख्यमंत्री से इस इंटरव्यू में किया गया तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जब भी यात्रा निकाली है तो उसका एक उद्देश्य रहा है। हमने अपनी यात्रा का पूरा ब्यौरा जो है वो प्रस्तुत किया है, लेकिन राहुल गांधी जी को खुद नहीं पता कि वो भारत जोड़ो यात्रा किस मकसद से निकाल रहे हैं, आखिर उसका उद्देश्य क्या है और इससे वो देश के लोगों से क्या कहना चाहते हैं। ये उनकी पार्टी का अपना एजेंडा है, पार्टी अपना काम कर रही है। ये योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। टाइम्स नाउ को ये इंटरव्यू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, जिसमें तमाम अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है, लेकिन विपक्ष पर वो जमकर हमलावर नजर आए। जिस तरीके से एक तरफ संसद की कार्यवाही लगातार स्थगित हो रही है, जिस तरीके से लगातार विपक्ष अडानी समेत तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहा है, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि विपक्ष के पास देश के लिए कोई एजेंडा है नहीं और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना ही विपक्ष का काम रह गया है। तो राहुल गांधी पर भी उन्होंने तंज कसा है। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी से हाल ही में यूपी के हालात पर सवाल किया गया था, जिस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया और जवाब देते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया था। राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि कोई भी धर्म उत्तर प्रदेश में हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी भाषा के चलते धार्मिक नेता नहीं कहे जा सकते। सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई धार्मिक नेता नहीं हो जाता। माफी चाहूंगा, लेकिन आदित्यनाथ कोई धार्मिक नेता नहीं है, बल्कि सामान्य से ठग हैं। बीजेपी यूपी में अधर्म फैला रही है। ये तमाम बड़े हमले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर राहुल गांधी की ओर से बोले गए थे और अब योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए इस तरीके से तंज कसा है और ये कहा है कि राहुल गांधी जैसे नेता अगर विपक्ष में रहेंगे तो बीजेपी के लिए फायदा है, बीजेपी के लिए एक अनुकूल वातावरण जो है वो वहां देश में बना रहेगा। ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई।
साथ ही सेकुलर और कम्युनल को लेकर चल रही बहस पर भी मुख्यमंत्री ने इस इंटरव्यू में अपनी राय रखी और विपक्ष को इस पर भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सेकुलर कौन है और कम्युनल कौन है, ये लंबी बहस का विषय है। जिन लोगों ने जातिवाद, क्षेत्रवाद और तुष्टीकरण की नीति को बढ़ाकर दंगों की आग में उत्तर प्रदेश और पूरे देश को झोंकने की कोशिश की है, अगर वो अपने पर सेकुलरिज्म का तमगा लगाकर देश को गुमराह कर रहे हैं तो इससे बड़ा झूठ कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। जो लोग सबका साथ, सबका विकास की बात करने वाले को कम्युनल कहते हैं तो इससे बड़ी गुमराह करने वाली बात कोई और हो ही नहीं सकती है। यानी विपक्ष देश में इस तरीके का भ्रम फैला रहा है। बीजेपी को लेकर तमाम तरह का भ्रम विपक्ष की ओर से फैलाया जा रहा है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है और ये बात मैं बार बार कहूंगा। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार योगी आदित्यनाथ को ठग करार दे रहे हैं, उसको लेकर ये पलटवार जो है वो दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से राहुल गांधी पर किया गया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो सबको जोड़ने का सामर्थ्य रखता है। संकट के समय दुनिया की कौन ऐसी जाति है जिसे सनातन धर्मियों ने शरण ना दी हो, ये भी सवाल उनकी तरफ से किया गया। हर देश की अपनी एक आत्मा होती है, पहचान होती है। भारत की पहचान उसी सनातन धर्म से है। रिलीजियस डेमोग्राफी एक सच्चाई है। जब भी उसमें परिवर्तन होगा तो उसके दुष्परिणाम को भुगतने के लिए देश और समाज को तैयार रहना होगा, क्योंकि ये नहीं होता तो पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं बनता। ये तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने कही हैं। जाहिर तौर पर विपक्ष जिस तरीके से लगातार सदन में, चाहे फिर वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, जहां कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं, जिस तरीके से लगातार हंगामा बरपाया जा रहा है, एक मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार जो सदन का समय है वो बर्बाद कर रहा है और कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरीके से सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जा रही है। जहां तमाम सांसद जाहिर तौर पर ये मौका होता है जब अपने जो क्षेत्र है उनका लोकसभा क्षेत्र वहां का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन किस तरीके से वहां सदन का समय बर्बाद करके ये तमाम सांसद सिर्फ एक मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते नजर आते हैं। किस तरीके से अडानी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है, लगातार सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से जवाब सामने आ चुका है। तमाम ऐसे आरोप जो कि जिसका कोई प्रमाण विपक्ष के पास नहीं है, उस पर भी जब प्रमाण मांगा जाता है, जब सबूत मांगे जाते हैं आरोपों के, तो उस पर बौखलाहट नजर आती है और इस तरीके से विपक्ष का हंगामा सदन में देखने को मिलता है। और इसी पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम टिप्पणियां की हैं। न सिर्फ उन्होंने विपक्ष की सदन में जो हंगामा उनकी तरफ से किया जा रहा है, जो नारेबाजी हो रही है, उस पर विपक्ष पर हमला बोला है, बल्कि इसके अलावा राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए ये कहा है कि राहुल गांधी जैसे नेता विपक्ष में रहेंगे तो बीजेपी का काम आसान होता रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा पर भी उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल को खुद नहीं पता कि भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य क्या था। तो ये तमाम बड़ी बातें अपने इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई और साथ ही विपक्ष को आड़े हाथों लिया गया। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।